सत्य नाम संतों, परमात्मा एक है, वही सच्चा नाम है, वही सबका शाश्वत गुरु है। उस अनामी पुरुष की दया आप सब पे हो। वो अनामी पुरुष सदा आप सबकी सहायता करे। वो आपके भीतर भी है, आपके बाहर भी है। संतों, आज प्रकृति पुरुष सिद्ध पीठ आश्रम वाराणसी में रविवार के सत्संग में हम लोग एकत्रित हुए हैं और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आध्यात्मिक पथ पे किस प्रकार हम सफलतापूर्वक चल सकते हैं। आज एक भजन हम लेंगे गुरु महाराज कबीर साहब का, उसी से आज की हम हरी चर्चा करेंगे। साधो भाई जीवत ही करो आशा, साधो जीवत करे यही आशा। साधो भाई जीवत ही करो आशा, साधो भाई जीवत करो यही आशा। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि जीते जी ही आप मोक्ष की आशा कर सकते हो। ये सोच लेना कि मरने के बाद मोक्ष मिल जाएगा, दान पुण्य धर्म कर्म कर लो, तीर्थ कर लो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि नहीं, मोक्ष का अनुभव भी जीते जी होना चाहिए। अगर जीते जी मोक्ष का अनुभव नहीं हुआ तो मरने के बाद भी नहीं होगा। तो मोक्ष का अनुभव व्यक्ति को होगा कैसे, इसके बारे में आगे फरमाते हैं। जीवत समझो जीवत बूझो, जीवत समझो जीवत जूझो, जीवत मुक्ति निवासा, जीवत मुक्ति आशा। साधो भाई जीवत ही करो आशा, भाई जीवत ही करो आशा। कह रहे हैं कि मोक्ष क्या है, इसको जीते जी समझ तो लो। मोक्ष क्या है, इसको जीवत ही समझ सकते हो। जीवत समझो जीवत बूझो, कह रहे हैं एक पहेली है और इस पहेली को जीते जी आपको बूझना है, जीते जी समझना है। क्यों? क्योंकि जीवत मुक्ति निवासा, कह रहे हैं कि मोक्ष का अनुभव जो है जीते जी आपको होना चाहिए। जीते जी मुक्ति में निवास करो, जीते जी मुक्त रह करके एक लंबा समय बिताओ संसार में, और जीते जी आप मुक्त हो गए तो शरीर छोड़ने के बाद भी आप मुक्त रहेंगे, और जीते जी आप बंधन में हैं तो शरीर छोड़ने के बाद भी आप बंधन में रहेंगे। आगे फरमाते हैं, अब आदमी के बंधन का कारण क्या है? क्यों आदमी बंधा हुआ है? मुक्त आदमी क्यों नहीं है? तो कारण बताते हैं। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न
दुख तिरासा। मिटे दुख की आशा। साधु संत की करे न बंदगी। साधु संत की करे न बंदगी। काटे कर्म की फांसा। काटे करम की सांसा। साधो भाई जीवत ही करवासा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। साधो भाई जीवत ही करवासा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। करे कि बंधन का कारण क्या है? बंधन का कारण यह है कि दूर दूर ढूंढे मन लोभी। मन जो है लालची है, मन को और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और मन को सारे रस चाहिए। मन को जो प्रकृति के 5 तरह के रस है, जैसे शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, तो प्रकृति के जो 5 तरह के सुख है वो सारे सुख चाहिए। और उसी लालच में वो दूर दूर ढूंढ रहा है, दूर दूर भाग रहा है। कह रहे हैं कि मन, आदमी का मन इतना लालची है कि केवल सुन ले कि वहाँ जाने से इच्छा पूरी हो जाती है तो वहाँ भाग जाएगा। वो सुन ले कि कोई ढेला मिट्टी दे रहा है, दुख दूर हो जा रहा है, वहाँ भाग जाए। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि मिटे न दुख तिरासा। इससे जो है किसी का दुख नहीं मिटता है, किसी की इच्छाएं नहीं मिटती हैं। तो फिर उपाय क्या है? सही उपाय क्या है? तो कह रहे हैं कि सही उपाय यह है कि साधु संत की करे न बंदगी। कह रहे हैं किसी संत की तलाश करनी चाहिए, किसी गुरु की तलाश करनी चाहिए। ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए जिसके संगति में रह करके हमारे कर्मों की फांस जो है ढीली हो, कर्मों की फांस जो है कटे। हमारे कर्मों की फांस और लगती जाए, गला और कसता चला जाए, ऐसी संगति छोड़ दो और ऐसे गुरु की, ऐसे सतगुरु की, ऐसे संत की संगति करो ताकि आपके कर्मों की फांस जो है ढीली हो। गले में जो कर्मों का फंदा है वो ढीला हो, धीरे धीरे कटे और गले की फांस जो है आपसे दूर हो। तो कह रहे हैं जब तक किसी संत की बंदगी नहीं करेंगे, संत जिसने अपने संस्कारों का अंत कर लिया है, जिसने अपनी इच्छाएं कम कर ली हैं, जिसने भागदौड़ बंद कर दिया है, जिसको अपने भीतर आनंद मिल गया है, संत जो जीते जी मोक्ष का अनुभव कर रहा है, तो कहते हैं ऐसे संत की बंदगी करो, ऐसे संत का सानिध्य प्राप्त करो, तब जो है आपके कर्मों के बंधन कटेंगे, कई जन्म के, गले की फांस ढीली होगी और आप जो है एक दिन जीते जी मोक्ष का अनुभव करेंगे। और कोई उपाय नहीं है। आगे कहते हैं तन छूटे जीव मिलन कहत हैं, तन जीवत सो सब झूठी आशा। रोटियो ही आशा। तन छूटे जीव
मिलन कहत है। तन टूटे जीव कहाँ न मिलत है। सो सब झूठी आशा, वो सब झूठी आशा। अजहु मिला सो तबहु मिलेगा। अजहु मिला तो तबहु मिलेगा। नहीं तो जम पूर्वासा, नहीं तो जम पूर्वासा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। 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 तो यहाँ पे गुरु महाराज फरमाते हैं कि तन छूटे जीव मिलन का। कह रहे हैं कि बहुत से तमाम ग्रंथों से कथाएं सुनाते हैं कि कथा सुनने से मोक्ष मिल जाएगा, और जब शरीर छूटेगा तो जीव का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं सो सब झूठी आशा। कहते हैं कि ये सब केवल एक झूठा विश्वास है, झूठी आशा है। क्यों? कह रहे हैं कि अजहू मिला सो तबहू मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। कह रहे हैं कि अगर जीते जी परमात्मा से मिलन नहीं हुआ तो शरीर छूटने के बाद भी नहीं होगा, क्योंकि जीते जी जो अनुभव आपने प्राप्त किया शरीर छोड़ने के बाद भी वही साथ रहेगा। तो कह रहे हैं कि अजहू मिला सो तबहू मिलेगा। जो ज्ञान जो अनुभव आपको जीते जी हासिल हुआ है वही शरीर छोड़ने के बाद भी रहेगा। अब कह रहे हैं कि अगर जीते जी परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई, आत्म अनुभूति नहीं हुई, तो कहते हैं कि फिर यही जो मृत्यु की नगरी है, यम की नगरी है, इसी यमपुर में जो है फिर आना होगा, यहीं पे फिर आना जाना होगा। अब आगे कहते हैं कि अब करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए। सतगो गहे सतगुरु को चीन्हे, सतगुरु कर सतगुरु खोजे। सत्य नाम विश्वासा, सत्य नाम विश्वासा। कहे कबीर साधुन हितकारी, कह कबीर साधु कहे हितकारी। हम साधुन के दासा, हम साधुन के दासा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। 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 कह रहे हैं कि सत्य क्या है इसको ग्रहण करो, और सतगुरु कौन है उसको चीनने की कोशिश करो, उसका सानिध्य पाने की कोशिश करो। और सत्य नाम विश्वासा, जो सच्चा नाम है उसमें विश्वास करो। तो कहे कबीर साधु ने हितकारी, कबीर साहब कहते हैं कि साधुओं के हित में और साधुओं की सहायता के लिए कह रहे हैं कि हम साधु के दाता।
हम जो है साधुओं के सेवक हैं, साधुओं के दास हैं। इसीलिए जो सही रास्ता है वो साधुओं को बता रहे हैं। तो परमात्मा की प्रिय आत्माओं, हमें संगति ऐसे संत की करनी है जहाँ हम समझ सके, जिसके सानिध्य में रह करके कि मोक्ष है क्या। हमारी स्थिति वैसा नहीं होना चाहिए कि जैसे तोता भी राम राम करता है लेकिन समझ नहीं कि राम है कौन, कहाँ रहते। तो राम राम रटने का फिर कोई मतलब नहीं। तो परमात्मा की समझ के लिए सतगुरु का सानिध्य जरूरी है। संतों के सानिध्य में रह करके समझ में आता है कि परमात्मा का सानिध्य क्या है, मोक्ष क्या है, और मोक्ष का अनुभव भी जीते जी हो जाना चाहिए। कह रहे हैं ना कि जीते जी मोक्ष मिल गया तो शरीर छूटने के बाद भी मोक्ष, और जीते जी बंधन में है तो तब भी बंधन में है, शरीर छोड़ने के बाद। आज इतना ही। अनादि पुरुष दयाल की दया, अनादि पुरुष सदा सहाय। देश विदेश में जहाँ कहीं भी आप लोग हो, स्वस्थ रहे, सुखी रहे। पूरे भारत भर में, पूरे दुनिया भर में जहाँ कहीं भी हो, आप देख रहे हो, आप सब पे उस मालिक की दया हो। अनादि पुरुष दयाल की दया, अनादि पुरुष सदा सहाय। सत्य सत्य।